डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.4 कर रहे हैं क्लास 9 की। एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो चुकी थी। एक्सरसाइज 6.4 में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, उनको यूज़ करते हुए हमने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमें पता है कि साइन थीटा, इसमें 3 टाइप्स की आइडेंटिटीज आ जाती हैं। फर्स्ट है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज कौन सी हैं? जैसे हमें पता है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 बाय कोसेकेंट थीटा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू होगा 1 बाय साइन थीटा। इसी तरह कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है 1 बाय सेकेंट थीटा, और सेकेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? 1 बाय कॉस थीटा। इसी तरह टाइन थीटा का रेसिप्रोकल है 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है 1 बाय टाइन थीटा। उसके बाद ये आपकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं। इसके बाद आपकी हैं कोशेंट आइडेंटिटीज। कोशेंट आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं? इसमें ये 2 ही हैं। हमें पता है कि टाइन थीटा को लिखा जा सकता है, टाइन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इसी तरह कॉट थीटा जो है वो इक्वल होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। उसके बाद पाइथागोरियन आइडेंटिटीज हैं तीसरी। पाइथागोरियन आइडेंटिटीज ये है, नंबर 1 इसमें है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे हम फिर ये भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इससे हम ये लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह इसके बाद एक और है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको फिर इस तरह भी लिखा जा सकता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टाइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा राइट साइड चला जाए तो, और ये प्लस 1 इधर आ जाए, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टाइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह उसके बाद एक और है हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे भी फिर हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा राइट साइड हो जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और दूसरे केस में आपका जो है ये कॉट स्क्वायर थीटा राइट साइड जाए और प्लस 1 लेफ्ट साइड पे आ जाए तो ये आपके पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिनको हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व करने के लिए, खासकर क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव द फॉलोइंग
प्रूफ द फॉलोइंग relations by using basic trigonometric identities। इसका जो फर्स्ट पार्ट है 1 स्क्वायर थीटा और साथ है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। इसको हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो अभी हमने जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ लिखी हैं उसमें पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ के मुताबिक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से अब साइन स्क्वायर थीटा राइट साइड में चला जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, यानी आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के, कॉस स्क्वायर थीटा के। बी कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। और सीकेंट, अब यहाँ रिस्प्रोकल आइडेंटिटी यूज़ करते हुए अब सीकेंट थीटा इक्वल होता है 1 बाय कॉस थीटा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा के। इसकी रीज़न लिख लें, बी कॉस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा के। अब कॉस स्क्वायर थीटा 1 ज़र कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 1 ज़र 1 आ जाएगा जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। इस तरह ये प्रूव हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। इसको हमने प्रूव करना है सीकेंट थीटा माइनस टाइन थीटा होल स्क्वायर। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। इसको हम ये करेंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो 1 प्लस साइन थीटा है उसको जो अपोजिट है 1 माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है, आपने 1 माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया। अब आपका यहाँ 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए माइनस बी, ये आपका फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। नीचे भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी, यानी इसको आप इस तरह लिखा है, बी कॉस फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, दिस कैन बी रिटन एज फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर। और नीचे आपका फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये इक्वल होता है फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर। इसके लिए कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ हुई है, बी कॉस फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। अब ये आपका न्यूमरेटर में ऐसे ही आएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आएगा 1 और ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने ये 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आपका किसकी इक्वल होता है, ये पैथागोरियन आइडेंटिटी के मुताबिक 1 माइनस, नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर और इसकी जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, वाई बी कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। अब आपने देखें
तो न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है। हमने इसमें देखना ये होता है कि हमें राइट साइड पे जो हमें रिजल्ट चाहिए उसको देखना होता है। रिजल्ट में हमें क्या चाहिए, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। तो अब वो लाने के लिए हम इसको एक होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। दिस कैन बी रिटन हैज 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, तो इसको हैज़ अ होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। उसके बाद इसको हमने इसको 1 को भी कॉस थीटा में डिवाइड करना है और साइन थीटा को भी कॉस थीटा में डिवाइड, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसको अब डिवाइड करेंगे 1 बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि 1 बाय कॉस थीटा इक्वल होता है सीकेंट थीटा के, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा डैट इज इक्वल टू tan थीटा के, और दिस होल स्क्वायर ऐसे आएगा बी कॉस 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा एंड साइन थीटा बाय cos theta is equal to tan theta. So this is your right hand side। यही हमने प्रूफ करना था। इस तरह प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है राइट हैंड साइड के। उसके बाद थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में भी हमने इसी तरह प्रूफ करना है, लेफ्ट साइड राइट साइड को इक्वल प्रूफ करना है। थर्ड पार्ट अब हम करेंगे। थर्ड पार्ट इस तरह है कि इसमें है स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये हमने प्रूफ करना है इसमें। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें अब हमने क्या करना है, इसमें हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए। राइट हैंड साइड में हमें क्या नज़र आ रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा मौजूद है। इन दोनों में से 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा में से कौन सा राइट साइड पे 1 प्लस कॉस थीटा है। इसलिए हम इसको जो लेफ्ट हैंड साइड है स्क्वायर के अंदर न्यूमरेटर को भी 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हिंट्स क्या बता रहा हूँ मैं आपको, राइट साइड पे क्या मौजूद है, इन दोनों में से 1 प्लस कॉस थीटा है, इसलिए न्यूमरेटर को 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ ऊपर आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो अभी पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ हुई है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आपका होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ रीज़न लिख दें इस तरह, बी कॉस ए माइनस बी ए प्लस बी, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और डिनोमिनेटर में इसका ए प्लस बी ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर के। यानी दूसरी रीज़न क्या होगी कि ए प्लस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के। अब फर्दर इसको क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा को ऐसे ही लिखना है आपने, 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर को ऐसे ही लिखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका इक्वल होगा साइन स्क्वायर थीटा के, ये इक्वल होगा साइन स्क्वायर थीटा के, बी कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा के। ये आपका इस आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यहाँ से ड्राइव होता है। और डिनोमिनेटर में आपने कुछ नहीं करना है, इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी से एक्सपेंड भी नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना। अब आप राइट साइड देखते रहा करें साथ साथ। राइट साइड में क्या चाहिए आपको, साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। जो राइट साइड चाहिए होता है उसको देखें, उसको अपनी नज़र में रखें। अब आप दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग-अलग हम लिखेंगे तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो आ जाएगी। इसका साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट अलग लिख लिया और डिनोमिनेटर का 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग लिख लिया। अब 2 के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 के साथ ये भी स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इस तरह ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हमने प्रूव करना है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये आपने प्रूव करना है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है पार्ट 4 की, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें जो पहला स्टेप हम करेंगे, जो नज़र आ रहा है हमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में कॉमन है। न्यूमरेटर में कॉमन है साइन थीटा, तो साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे, पीछे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारा कॉस थीटा कॉमन है, कॉस थीटा कॉमन लेंगे, पीछे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रह जाएगा। अब आपने राइट साइड हैंड साइड पे सिर्फ tan थीटा में चाहिए, और यहाँ हमने क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा की जगह इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। ये आपका, इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इस तरह सेपरेट लिख लें। और यहाँ 1 माइनस 2, अब इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दें, बिकॉज हमें पता है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में आपने कुछ पुट नहीं करना, ये ऐसे ही रह जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि ऊपर हमने साइन स्क्वायर थीटा को रिमूव किया, उसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी पुट की, तो यहाँ भी है ऑलरेडी कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब ये आपके पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा में पता है कि tan थीटा की इक्वल होता है बी कॉस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 2 और माइनस 2 माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये tan थीटा ऐसे ही आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, पहले लिख लें 1 माइनस 2 से माइनस 1 आएगा, और डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हैज़ अ होल सारा इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, tan थीटा ही आ जाएगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। ये प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये था 4th पार्ट। इसके बाद है 5th पार्ट। 5th पार्ट क्या है, 5th पार्ट में हमने ये प्रूफ करना है
स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू tan थीटा और प्लस कॉट थीटा। इसमें से अब ये लाना है कि आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी अब हम पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हुए सीकेंट स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इसी तरह कोसीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ हम लिखेंगे रीज़न कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 के और कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 के। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिखें, ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। राइट साइड पे हमें क्या चाहिए? tan थीटा प्लस कॉट थीटा चाहिए। तो यहाँ हम इसको हमने tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर बनाना है और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। देखें, इसको हम ऐसे लिखें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के फॉर्म में, ये होगा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? ये हो गया फर्स्ट टर्म स्क्वायर tan थीटा प्लस सेकंड टर्म क्या हो गया? कॉट थीटा का स्क्वायर प्लस 2। फर्स्ट टर्म क्या है? tan थीटा और सेकंड टर्म क्या है? कॉट थीटा। अब यहाँ आपके जहन में होगा यहाँ सिर्फ 2 है, tan थीटा और कॉट थीटा नहीं है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आप ये देखें यहाँ tan थीटा और कॉट थीटा, tan थीटा और कॉट थीटा में लिखा। अब आपको पता है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब tan थीटा लिख दा और इस कॉट थीटा की जगह फिर आप क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा लिख सकते हैं। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यस, tan थीटा की जगह 1 भी कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो ये tan थीटा के साथ क्या हो गया? कैंसिल आ गया। इसका मतलब tan थीटा और कॉट थीटा कैंसिल आउट हो जाता है, 1 आ जाता है। तो इस सारे को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर और 2 के साथ ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास tan थीटा प्लस कॉट थीटा इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो यहाँ हमें इसको हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा। अब बच्चों के जहन में यह आ सकता है कि यहाँ तो सिर्फ 2 है, ये 2 tan थीटा कॉट थीटा है, इसमें 2 tan थीटा कॉट थीटा इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आइडेंटिटी में की फॉर्म में लिखने के लिए। तो वो tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कॉट थीटा की जगह लिखा जा सकता है 1/tan थीटा, tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 1 वही 2 आता है। तो ये था आपका पार्ट 5। इसके बाद है पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 में हम करेंगे अभी। पार्ट 6 है 1/secant थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू secant थीटा प्लस tan थीटा। ये अब हमने प्रूफ करना है। इसकी अब जो लेफ्ट हैंड साइड है 1/secant थीटा माइनस tan थीटा। अब इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर, इससे राइट हैंड साइड इस तरह लाएंगे तो इसका जो अपोजिट है उसको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे secant थीटा प्लस tan थीटा और इसके डिनोमिनेटर को भी secant थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर 1 इंटू
1 इंटू सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा से सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा ही आएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगेगी, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इक्वल होता है फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। अब उसके बाद इसमें न्यूमरेटर ऐसे ही आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस टाइन थीटा, और इसको हम लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस टाइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ न्यूमरेटर फिर ऐसे ही आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये जो है आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपकी पाइथागोरियन आइडेंटिटी है। ये किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। बी कॉस सीकेंट स्क्वायर थीटा। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये जो शुरू में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताई हैं, ये आप मेमोराइज़ करनी है, याद रखनी है। जिस तरह मैं लिख रहा हूँ बी कॉस, जब क्वेश्चन करेंगे बार बार इस तरह लिखेंगे तो आपको फिर याद रह जाती हैं। तो इसकी प्रैक्टिस काफ़ी होती है, ऐसी ये क्वेश्चन, लेकिन इसकी काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो कि आपकी इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये आपका पार्ट 6 हो गया। उसके बाद है पार्ट 7। पार्ट 7 क्या है, पार्ट 7 में हमने प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल है साइन 4 थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के। इसमें आप कोई साइड भी ली जा सकती है। इसमें अगर लेफ़्ट हैंड साइड हम लें, लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब इसमें हमने राइट साइड लानी है, तो साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दें, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 4 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं कॉस 4 थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा और डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, 2 दफ़ा इसकी तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब हमने कॉस 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। नेक्स्ट स्टेप में अब ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही आएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 1 इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला या ये वाला कोई भी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन 4 थीटा। अब राइट साइड पे देखें, साइन 4 थीटा चाहिए और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को दोबारा आप इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा। बी कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब दिस कैन बी रिटन हैज़ साइन 4 थीटा प्लस cos square theta which is our right hand side, so इस तरह ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये था पार्ट 7। उसके बाद है पार्ट 8। पार्ट 8 में
पार्ट 8 क्या है आपका? पार्ट 8 में आपने क्या करना है, टाइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय टाइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा माइनस 1। ये अब हमने प्रूव करना है इसमें। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टाइन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय टाइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको टाइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं, टाइन थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय 1 लिखा जा सकता है, और डिवाइडेड बाय इस टाइन थीटा की जगह साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय 1 बिकॉज टाइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब इसमें आप इसमें न्यूमरेटर में ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों में साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, यानी ऊपर आप न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन ले लें तो आपके पास 1 बाय कॉस थीटा रह जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा कॉमन है, आपके पास 1 बाय कॉस थीटा रह जाएगा और माइनस 1। अब ये साइन थीटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 बाय कॉस थीटा में पता है सीकेंट थीटा होता है, प्लस 1 आ जाएगा, और ये आपका 1 बाय कॉस थीटा सीकेंट थीटा माइनस 1 आ जाएगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। बिकॉज 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। तो इस तरह ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। उसके बाद है नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 है सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। इसकी भी अब जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब हम सीकेंट थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की जगह लिखा जा सकता है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ रीज़न दे सकते हैं बी कॉस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा एंड कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। अब इसका ले रहे हैं एलसीएम, इसका लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा किससे मल्टीप्लाई किया जाए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए कॉस स्क्वायर थीटा से, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 से कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आपके 1 की इक्वल होता है, ये 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, बी कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसको हम दोबारा ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और इसको 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह लिख सकते हैं, इसके जगह कोसेकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और सॉरी ये आपका क्या है, कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा,
और इसे लिख सकते हैं हम सीकेंट स्क्वायर थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करना था। ये हमारा पार्ट नंबर 9 हो गया। उसके बाद है पार्ट 10। पार्ट 10 क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है पार्ट 10। पार्ट 10 इस तरह है, इसमें हम प्रूव करना है कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने प्रूव करना है। और इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। अब इसमें ये 6 है तो इसको हम क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। क्यूब की फॉर्म में इसको लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब, 2 3 6 हो जाएगा। और इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब। अब यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो इसको हम लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होगा ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए प्लस बी हो गया। उसके बाद होगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। एक यहाँ प्लस हो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आता है, माइनस ए यानी माइनस क्या आपके पास है ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है साइन स्क्वायर थीटा और सेकंड टर्म क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। यह अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ हुई है कौन सी वाली, बी कॉस ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो इस आइडेंटिटी से हमने इसको एक्सपेंड किया। अब हमें पता है पाइथागोरन आइडेंटिटी से कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 की इक्वल होता है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा साइन 4 थीटा और ये क्या आ जाएगा कॉस 4 थीटा और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। स्टेप में ये आपका हो जाएगा साइन 4 थीटा को और कॉस 4 थीटा को हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसको बनाएंगे फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर बनाने के लिए, ताकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 की इक्वल होता है। तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे क्या होता है प्लस 2a क्या साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 2 इंटू फर्स्ट टर्म से खुद से ऐड किया हमने, साथ ही ये हम खुद से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये खुद से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और पहले से ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा पहले से मौजूद है वो भी लिख देंगे। जब किसी वैल्यू में जो चीज़ खुद से ऐड की जाती है वो साथ ही खुद सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वही वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसको इस तरह क्यों लिखा, क्योंकि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 की इक्वल होता है। और आगे क्या लिखेंगे, इससे हमारे पास आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ इससे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर और इसका कोफिशिएंट -2 और -1 से -3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। इस तरह ये प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। उसके बाद ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ।
क्वेश्चन 2 क्या है? क्वेश्चन 2 इस तरह है कि क्वेश्चन 2 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है कि इफ़ x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू m हो और एंड x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू n हो, तो उसमें प्रूव डैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर, ये हमने प्रूव करना है। अब हमारे पास जो इक्वेशंस हैं इसको सॉल्व करने के लिए ये क्या है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू m है। अब इसको इक्वेशन 1 कह दें, और दूसरी है x sin थीटा प्लस माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू n है। अब यहाँ देखिए हमने जो प्रूफ करना है उसमें ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। जो प्रूफ करना है उसमें m स्क्वेयर n स्क्वेयर चाहिए, आपको लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे जो वैल्यूज़ उनका स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब हमने इसका स्क्वायर लेना है, इसके इक्वेशन 1 और 2 के बोथ साइड पे स्क्वायर लेना है। इक्वेशन 1 के बोथ साइड पे x cos थीटा प्लस y sin थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ भी आपके पास m होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये आप फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर फार्मूला से ओपन होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab से आ जाएगा 2x y साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसी तरह हम इक्वेशन इसको हम 3 कह दें। इक्वेशन 2 का भी हमने स्क्वायर लेना है बोथ साइड पे, इसका भी स्क्वायर लेंगे, यानी x साइन थीटा माइनस y कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू n होल स्क्वायर। अब ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस है तो माइनस 2a यानी 2ab से 2xy और साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। यहाँ देखें हमें देखा था कि हमने प्रूव करना था कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसलिए हमने इसका दोनों तरफ स्क्वायर लिया। जब इसका स्क्वायर लिया तो लेफ़्ट साइड भी स्क्वायर लेना पड़ा है। अब ये दोनों m स्क्वायर और n स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, तो ऐड होने का मतलब ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब इक्वेशन 3 और 4 को क्या करना है आपने, ऐड करना है। इक्वेशन 3 और 4 को क्या करना है अब आपने, ऐड करना है। इक्वेशन 3 और 4 को हमने ऐड करना है। तो इसमें क्या होगा, इक्वेशन 3 क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर। और जो दूसरी फोर्थ इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें आपके पास एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये इस तरह आप लिखेंगे। ये चारों ये डिफरेंट हैं, ये और ये प्लस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या आएगा, बाकी आ जाएगा एक्स स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब हमें इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में एक्स स्क्वायर कॉमन है। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो पीछे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रह गया। इसी वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में वाई स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, पीछे रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 की इक्वल होता है, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1, इस तरह वाई स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इस तरह हमारा प्रूफ हो गया कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर 3 है इसके बाद, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन इन द इंटरवल थीटा 0 लेस देन इक्वल टू थीटा थीटा लेस इक्वल टू पाई बाय 2। इसमें जो पहला क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसमें हमने क्या करना है, ये लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो ये हमारे पास 2 इंटू 2 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब बोथ साइड्स को 4 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर मूव करने के लिए बोथ साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास 2 के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो साइन थीटा हमारे पास क्या आ गया 1/2। अब थीटा इसमें हमने फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और साइन दबाएंगे और उसके बाद ब्रैकेट में फ्रैक्शन ऑप्शन यूज़ करते हुए 1/2 लिखेंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। इसका कैलकुलेटर से हम कैसे लेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट, उसके बाद साइन, फिर ये फ्रैक्शन का ऑप्शन लगाएंगे और उसमें लिखेंगे 1/2 और ब्रैकेट क्लोज, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे और हमारे पास थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट इस तरह है, तो उसमें हमने क्या इक्वेशन गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है एक, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब इसमें हमने किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को किसी कांस्टेंट की इक्वल करना होता है, तब हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें बोथ साइड्स को अपने कॉस थीटा पे डिवाइड करना है, बोथ साइड को, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस थीटा। बोथ साइड को कॉस थीटा पे डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा 1 जार कॉस थीटा 1 जार, और यहाँ क्या आ गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हमें पता है कि ये इक्वल होता है टाइन थीटा इज इक्वल टू 1 बिकॉज साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से हमने थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टाइन इनवर्स। जब भी टाइन थीटा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट हो और आपने थीटा फाइंड करना हो तो उसको फिर लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू टाइन इनवर्स और ब्रैकेट में 1 आ जाएगा। और ये आप कैलकुलेटर से करते हैं, जैसे मैं बताता आ रहा हूँ मैं आपको। इसमें आप
शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप tan प्रेस करेंगे, ये लिखा हुआ आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर 1 लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45, यानी थीटा आपके पास कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद जो थर्ड है, इसका थर्ड पार्ट वो इस तरह है कि उसमें है गिवन है, क्या गिवन है थर्ड पार्ट में गिवन है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी हम जब एंगल फाइंड करना हो तो एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है किसी कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए। यहाँ दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं सीकेंड और टाइन, तो इसमें आप यूज़ करेंगे एक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि सीकेंड स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, यानी ये जो सीकेंड स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है आपका टाइन स्क्वायर थीटा +1 के, और आगे क्या आ जाएगा -2 टाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये क्यों लिखा आपने, बिकॉज सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है टाइन स्क्वायर थीटा +1 के। अब इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका -2 है, तो 1 ये लाइक टर्म है, इसको इस तरह लिख लें टाइन स्क्वायर थीटा -2 टाइन स्क्वायर थीटा ये इज़ इक्वल टू क्या है 0 है, और +1 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका ये -2 है, -2 और +1 से माइनस आ जाएगा, यानी -1 टाइन स्क्वायर थीटा, और ये +1 राइट साइड हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास टाइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 आ गया। अब ये स्क्वायर रिमूव करने के लिए बोथ साइड में हम स्क्वायर रूट लेंगे, बोथ साइड में स्क्वायर रूट 2 के साथ ये कैंसिल हो गया, और टाइन थीटा आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ से अब थीटा आपका इज़ इक्वल टू टाइन इन्वर्स और 1, यह भी हमने किया था टाइन इन्वर्स इस क्वेश्चन में, टाइन इन्वर्स ऑफ 1 क्या होता है 45 डिग्री है, तो ये थीटा इसमें कितना आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ट्रायंगल्स को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रायंगल्स को सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का मतलब ये है कि ट्रायंगल्स के टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, तो वो हमने सारे फाइंड आउट करने होते हैं। इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स गिवन होंगे और 3 अननोन होंगे, यानी कोई भी जो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, यानी ये अगर देखें राइट एंगल, ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वैसे मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये एंगल 90 है, लेट्स सपोज ये ABC, तो ये एंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके 6 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन 6 एलिमेंट्स हैं, इसके 3 साइड्स 3 एंगल हैं, एंगल A है, एंगल B है और एंगल C है, ये 3 एंगल्स इसके हो गए, और इसकी 3 साइड्स हैं, यानी आपके पास AB साइड है, इस तरह BC साइड है और CS साइड है। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि आपने 6 के 6 जो एलिमेंट्स हैं उनकी अपनी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की सोल्यूशन बात हो रही है, तो इसमें 3 एलिमेंट्स गिवन होंगे और 3 क्या होंगे आपके अननोन होंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें ट्रायंगल A B C में आपको एंगल C 90 है, और साइड A जो है वो है 4 सेंटीमीटर, और साइड C जो है वो 4√2 सेंटीमीटर है। अब इसकी जो बाकी साइड्स हैं
वो हमने फाइंड आउट करें। बाकी अब क्या फाइंड करना है हमने, इसका क्या हमने कैलकुलेट करना है, अननोन इसके जो है टू फाइंड, क्या फाइंड करना है इसका हमने, इसका क्या फाइंड करना है, एंगल बी फाइंड करना है, एंगल ए फाइंड करना है इसका हमने, और इसका जो है ए और सी साइड गिवन है, तो साइड जो बी होगी वो भी हमने फाइंड आउट करनी है। अब राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें उसने कहा है कि एंगल सी 90 है, तो ये सी होगा, ये 90 हो गया, ये पॉइंट ये वर्टेक्स सी होगा। बाकी जिसको मर्ज़ी अब इसको ए कह दें, इसको जो मर्ज़ी है इसको। अब ये ए हो गया, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब सी के अपोजिट जो साइड है वो क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, और वो गिवन है, वो 4√2 सेंटीमीटर गिवन है। और जो उसके अलावा और क्या गिवन है, ए के अपोजिट साइड ए हो जाएगी, और ए भी गिवन है 4 सेंटीमीटर। बी के अपोजिट साइड बी हो जाएगी, वो अननोन है। और ये एंगल भी फाइंड करना है आपने, एंगल ए, और ये एंगल बी भी फाइंड करना है, ये भी दोनों क्या अननोन है। अब ये जो गिवन डेटा है इसको यूज़ करते हुए हमने जो अननोन है वो फाइंड आउट करने हैं। तो ये आपके पास जो साइन कॉस टाइन का जो फार्मूला होता है उसमें जिस तरह देखें, साइन थीटा आपको साइन ऑफ एनी एंगल, लेट्स सपोज साइन थीटा, दिस इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसमें अब आपके पास 3 क्वांटिटीज़, 3 वैल्यू आपस में इंटर रिलेटेड है, थीटा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। थीटा, एंगल, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, 3 में से 2 आपके पास गिवन हो तो जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा, अननोन, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास इसी तरह कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा वो भी इक्वल होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसमें भी थीटा, बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान रिलेशन है। दिस, ये जो फार्मूला है इनके दरमियान रिलेशन दे रहा है। आउट ऑफ 3 अगर 2 गिवन होगी तो थर्ड अननोन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही टाइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ हमने ये देखना है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, एक एंगल वो तो गिवन था और ये साइड गिवन है। अब हम ये एंगल ए और एंगल बी हमने फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल ए अगर हम लें, एंगल ए के लिए, इस एंगल ए के लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। एंगल ए के लिए फॉर एंगल ए ये एडजेसेंट साइड है, ये बेस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अब हमने इसमें हमने देखना ये होता है कि हम जो गिवन वैल्यू है वो यूज़ करें ताकि अननोन आ जाए। यानी ये आपके पास ये क्या परपेंडिकुलर है एंगल ए के लिए, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर भी गिवन है और हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। तो कौन सा रेशियो यूज़ होगा जिसमें परपेंडिकुलर भी यूज़ हो और हाइपोटेन्यूज यूज़ हो, साइन थीटा है। यानी आपने इसमें क्या लिखना है, साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और इस ट्रायंगल में साइन, इन ट्रायंगल ए सी बी में साइन ए परपेंडिकुलर आपका है बी सी और हाइपोटेन्यूज है आपका ए बी। तो आपके पास इसमें साइन ऑफ एंगल ए बी सी आपके पास गिवन है 4 सेंटीमीटर, और ए भी आपको गिवन है 4√2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एंगल फाइंड करना है हमने। अब ये एक कांस्टेंट नंबर की इक्वल है, तो एंगल आपका एंगल ए इक्वल हो जाएगा साइन इन्वर्स 4/4√2। अब इसको आप ये 4 के साथ 4 1 ज़र 4 4 1 ज़र 4 कैंसिल भी हो जाएगा, यानी एंगल ए आपकी इक्वल आ जाएगा साइन इन्वर्स 1/√2। अब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करते हुए जैसे पहले हम करते आ रहे हैं, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद साइन, उसके बाद ये फ्रैक्शन का ऑप्शन, ये फ्रैक्शन का ऑप्शन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा स्टूडेंट के लिए, इसका इस्तेमाल सही से सीखें। 1 और फिर आगे डिनोमिनेटर में जाना है आपने, वहाँ स्क्वायर रूट, कैलकुलेटर का सही से इस्तेमाल करें। स्क्वायर रूट का ऑप्शन आ गया, उसमें 2 लिखें
और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज़ करें। ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, हमारे पास एंगल ए आ जाएगा 45 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री आ गई। अब एंगल ए भी हमारे पास रह गया, आ गया। अब एंगल बी फाइंड करना है हमने, और उसके अलावा जो साइड है बी है वो भी फाइंड करना है हमने। अब इसके लिए मज़ीद हम जो है एंगल बी कैसे फाइंड कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड किया जा सकता है, और इसके लिए आप जो है आपको पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल जो है वो कितना होता है? 180 होता है। तो आपके पास एंगल ए 45 आया, तो एंगल बी आपने फाइंड करना है, और एंगल सी कितना है? 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 डिग्री है, तो 45 प्लस 90 135 हो जाएगा, प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल बी ये 135 आपका राइट साइड में जाएगा, 180 माइनस 135 होगा, तो एंगल बी भी आपके पास 45 डिग्री आ गया। तो दो जो एंगल्स अननोन थे, एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों आपने फाइंड आउट कर लिए। अब तीसरी साइड्स, अब एंगल आपके पास आ चुका है, साइड आप जो है डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, और जो है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी लगा सकते हैं। जैसे इस एंगल ए के लिए यहाँ आपके पास अगर आप लगाएं टाइन ऑफ एंगल ए, टाइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। टाइन इज इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब हमारे पास एंगल हम ए फाइंड कर चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा? टाइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है इसमें? बी सी, और बेस क्या है हमारे पास? सी ए। और टाइन 45 कितना होता है? कैलकुलेटर से हम फाइंड आउट करें टाइन 45 की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास? इक्वल का बटन प्रेस किया, 1 आ गया, तो टाइन 45 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1/1 हो जाएगा। बी सी को हमने किस बी सी कितना है? बी सी आप हमारे पास 4 है, और सी ए को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? सी ए को हमने बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये बी आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो बी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये जो तीनों जो हमने फाइंड करने थे, एंगल ए, एंगल बी और बी, ये तीनों हमने जो है फाइंड आउट कर लिए। इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जिसमें एंगल क्यू 90 है। तो इस तरह आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है जिसमें ये आपका क्यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 90 है, ये 90 है। उसके अलावा एंगल पी, इसको आप पी कह दें, ये पी है, ये एंगल 60 है। और इसके अलावा आपके पास पी क्यू साइड जो है, पी क्यू साइड यही वाली साइड है, ये 4√3 सेंटीमीटर गिवन है, और ये आर हो गया। अब इसमें आपका जो है कौन कौन सा अननोन हो गया? एंगल क्यू गिवन है, एंगल पी गिवन है, और पी क्यू गिवन है। पी आर भी अननोन है, पी आर अपने फाइंड करना है, इसको स्मॉल क्यू से अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, और इस पी के अपोजिट ये स्मॉल पी है, ये भी फाइंड करना है, और एंगल आर फाइंड करना है। ये तीन आपके अननोन है ट्रायंगल सोल्यूशन में। अब इसमें ये कुछ चेंज है, इसमें 2 साइड्स गिवन है, 2 एंगल गिवन और 1 साइड्स गिवन है। इससे पहले जो हमने किया उसमें आपके पास 2 साइड्स थी और 1 एंगल गिवन था। अब यहाँ आपके पास 2 एंगल्स और 1 साइड गिवन है। ये एंगल आर फाइंड करना है। एंगल आर आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है कि ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम 180 होता है, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ये कितना होगा? ये आपके पास 180 डिग्री होगा। तो एंगल पी आपके पास 60 डिग्री है, एंगल पी 60 डिग्री हो गया, एंगल क्यू 90 डिग्री हो गया, तो एंगल आर आपका यहाँ से निकल आएगा, ये 180 डिग्री हो गया। इन दोनों को ऐड करें 150 डिग्री हो गया, प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 150 इधर शिफ्ट होगा,
तो एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो एंगल आर आपके पास 30 डिग्री आ गया। यानी एंगल आर जो था अननोन वो आपने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद पीछे अब दो अननोन रह गए हैं, पी और क्यू, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया था आपको। अब यहाँ हमारे पास एंगल गिवन है, एंगल, अब इसके लिए इसका ये जो एंगल है साइन पी 60 डिग्री है, इसके लिए ये आपका बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब यहाँ एंगल भी गिवन है, एंगल भी गिवन है और इसका बेस भी गिवन है परपेंडिकुलर। हम इसका ये इसकी जो साइड एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर वो फाइंड की जा सकती है। यानी आप इस ट्राइंगल में इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर टाइन 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 ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और एंगल पी जो है वो कितना है, एंगल पी होगा टाइन ऑफ एंगल पी 60 है, तो टाइन ऑफ 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या आपका क्यू आर है, परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर है, और हाइपोटेन्यूस आपका क्या पी क्यू है। अब टाइन 60 आपने कैलकुलेटर से लेना है कि टाइन 60 कितना होता है। टाइन ब्रैकेट में लिखेंगे 60 ब्रैकेट क्लोज इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो √3 आ जाता है। टाइन 60 आपके पास क्या आ गया √3/1 क्यू आर को हमने पी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, पी हो जाएगा, और पी क्यू आपके पास क्या है 4√3 सेंटीमीटर है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी p इंटू 1p और 4√3 को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 मल्टीप्लाई √3 से √3 का स्क्वायर आ जाएगा और 2 के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4 3 12, तो p आपके पास कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ गया। ये हमने p भी जो एक और दूसरा अननोन था p भी फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद p हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया, ये √3 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 2 के साथ ये कट गया, 4 3 12 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद हमने q फाइंड करना है, ये वाला q अननोन है। अब हमारे पास ये जो r था इसको अगर स्मॉल r भी आपके पास है, p भी आपने फाइंड आउट कर लिया, p आपके पास 12 सेंटीमीटर है, तो q आप पाइथागोरस थ्योरम से भी फाइंड कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी यूज़ करके फाइंड आउट की जा सकती है। अब इसी तरह अगर आपको पता है ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस किसकी इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा की इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा की इक्वल होता है। तो इसमें आप लिखेंगे, इसमें कॉज ऑफ एंगल P इक्वल होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अब कॉज ऑफ एंगल P कितना है 60, कॉस 60, बेस इसका क्या आपका PQ है, बेस कितना PQ, और हाइपोटेन्यूस क्या है PR है, हाइपोटेन्यूस क्या है PR। अब कॉस 60 हम लेते हैं, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 हमारा आ जाएगा 1/2, कॉस 60 1/2 आ गया, और PQ हमारा है 4/√3 सेंटीमीटर, और PR को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, स्मॉल q से, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी q इंटू 1 q हो जाएगा, और 2 4 8/√3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो तीनों अननोन थे, एंगल R, P और Q, तीनों हमने फाइंड आउट कर, 3 एलिमेंट्स हम गिवन थे ट्रायंगल के, और 3 जो अननोन है वो हमने फाइंड आउट कर लिए। तो Q हमारे पास यहाँ Q1 Q और 2 4 8/√3 सेंटीमीटर आएगा। तो हमारे पास जो तीनों अननोन थे एंगल R, P और Q हमने ये फाइंड आउट कर लिए। तो ये 2 केसेस थे। अब इसके बाद जो है बाकी ये तीसरा चौथा पार्ट इसी तरह है, तीसरा पार्ट जो है वो आपके पार्ट 1 की तरह है, और जो 4th पार्ट है वो भी पार्ट 1 की तरह ही है। उसमें 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है, तीसरे में 2 साइड्स और एक एंगल गिवन है। तो इसके बाद पार्ट 5 हम करते हैं अभी। पार्ट 5 क्या है, पार्ट 5 में है ट्रायंगल LMN,
इसमें एल एम है आपके पास 10 सेंटीमीटर, एम एन है 8 सेंटीमीटर और एन एल है 6 सेंटीमीटर्स। अब इस क्वेश्चन में ये हमें बताया नहीं गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन क्योंकि हमें आपके इस लेवल तक राइट एंगल ट्रायंगल की सोल्यूशन है, दूसरी ट्रायंगल की सोल्यूशन नहीं है, तो इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल ही कंसीडर करेंगे। इसमें हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है, तीनों एंगल मिसिंग है, यानी इसमें एंगल एन फाइंड करना है आपने, एंगल एन फाइंड करना है और एंगल एम फाइंड करना है और एंगल एन फाइंड करना है, एंगल एल फाइंड करना है, एंगल एल फाइंड करना है। तो इसमें क्योंकि सबसे जो ग्रेटेस्ट साइड है इसमें से हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज हमेशा बाकी दोनों साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो इसमें जो लेंथ में ग्रेटर साइड है वो कौन सी आपकी एल एम है। तो इसमें हम इस तरह राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, यानी इस तरह की राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे। तो इसमें ये जो है ये एल एम, ये अगर एल एम है तो ये एल एम, इसको हमने क्यों, ये एल एम है ये 10 सेंटीमीटर, ये सबसे लॉन्गर साइड है, तो इसको हमने हाइपोटेन्यूज का है। तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज के अपोजिट जो साइड होती है, अपोजिट जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और ये क्योंकि एल एम इसको डिनोट किया, ये क्या होगा, एन होगा। तो इसका मतलब ये जो एंगल एन है ये 90 होगा। हमेशा ग्रेटर साइड के जो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे ग्रेटर साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और उसके अपोजिट क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये जो एंगल एन है, ये एंगल एन आपका 90 डिग्री आ गया, एंगल एन 90 डिग्री आ गया। अब बाकी जो एंगल एम है और एल है, अच्छा बाकी इसमें एम एन आपके पास है 8 सेंटीमीटर गिवन है, और एन एल जो है वो आपके पास 6 सेंटीमीटर गिवन है। अब एंगल एम और एन एंगल एम और एल फाइंड करें, वो बड़ी इजीली फाइंड कर सकेंगे। अब ये एंगल एम के लिए, ये एंगल एम है तो इसके अपोजिट ये साइड इसका एडजेसेंट है, ये बेस हो जाएगी, और ये जो है ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे टाइन, हमें पता है कि टाइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो यहाँ टाइन ऑफ एंगल एम इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर क्या है, एन एल, और बेस क्या है, एम एन। तो इसमें एंगल एम आपको इक्वल हो जाएगा, एंगल एम इज इक्वल टू टाइन इनवर्स एन एल की वैल्यू है हमारे पास 6 और एम एन की वैल्यू है 8। अब ये कैलकुलेटर यूज़ करते हुए शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, टाइन प्रेस करेंगे, उसके बाद ये फ्रैक्शन का ऑप्शन लगाएंगे और उसके अंदर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और नीचे डिनोमिनेटर में 8 लिखेंगे, और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। ये एंगल आ गया एंगल एम आपके पास आ गया 36.87 डिग्री। ये एंगल एम भी है जो अननोन है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद कौन सा रहेंगे, एंगल एन रह गया। तो एंगल एन भी इसी तरह रेशियोज यूज़ करते हम फाइंड कर सकते हैं। एंगल एल रह गया, एंगल एल, ये एंगल एल है। अब इस एंगल के लिए अब ये अगर एंगल लेंगे तो ये बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, ये सॉरी परपेंडिकुलर बन जाएगा। इस एंगल के अपोजिट ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसी तरह इन राइट एंगल ट्रायंगल एम एन एल, इसमें हम टाइन, हमें पता है कि टाइन ऑफ एंगल एल लेते हैं, टाइन ऑफ एंगल एल वो इक्वल हो जाएगा, उसका परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर है एम एन है, एम एन परपेंडिकुलर है, और इसका जो बेस है वो कितना है, एन एल है। अब यहाँ हमने एंगल एल फाइंड करना है, तो एंगल एल इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स एम एन की वैल्यू हमारे पास 8 है और एन एल की वैल्यू कितनी है, 6 है। अब इसका हम लेंगे शिफ्ट से
कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करेंगे, जैसे पहले बताता आ रहा हूँ मैं आपको। तो ये अब हमारे पास शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, फिर टाइम प्रेस करेंगे और फिर फ्रैक्शन का ऑप्शन लेंगे, उसमें लिखेंगे 8, नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे 6, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास एंगल एल भी आ जाएगा, जो कि 50 नज़र आकर 53.13 डिग्री। तो इस तरह तीनों एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए। इस ट्रायंगल में, इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया गया था कौन सा एंगल 90 है, तो ये हमने खुद से अखज़ किया कि सबसे जो लॉन्गर साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगी, उसके अपोजिट साइड क्या होगा, 90 होगा। और बाकी जो तीनों साइड्स गिवन है और उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हुए हम जो है ये जो एंगल्स हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए। इस एक्सरसाइज का 6.4 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें x इक्वल टू आर काज अल्फ़ा साइन बीटा, y इक्वल टू आर काज अल्फ़ा काज बीटा, z इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा गिवन है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हमें नज़र आ रहा है कि इसका हमने दोनों तरफ स्क्वायर लेना होगा। यानी x इज इक्वल टू आर कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा है, तो इसके बोथ साइड पे हम स्क्वायर लेंगे, यानी ये x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ राइट साइड पर आर कॉज अल्फ़ा साइन बीटा होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसी तरह y इज़ इक्वल टू आर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा है, तो इसका भी क्योंकि y स्क्वायर है यहाँ, इसलिए बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे, y स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर लेंगे, आर स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। उसके बाद z आपके पास है, z है आर साइन अल्फ़ा, इसकी बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे, तो ये z स्क्वायर आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब इन तीनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। लेफ़्ट साइड में ऐड हो जाएगी, राइट साइड हो जाएगी। एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों के तीनों को ऐड करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इक्वेशन 1 की राइट साइड क्या है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा। इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड क्या है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर बीटा। इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारे पास क्या ना कॉमन आ रहा है, कॉस, इन सब में आर स्क्वायर कॉमन है, सब में पहले आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, पीछे हमारे पास क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। उसके बाद अब जो है इन दो टर्म में हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन लेंगे, पीछे हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और आगे प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। अब हमें पता है पाइथागोरियन आइडेंटिटी के साइन स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 की इक्वल होगा, तो ये जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, बी कॉस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 है। अब ये हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा
प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये भी वही यही वाली आइडेंटिटी है। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये भी 1 के इक्वल होता है। आर स्क्वायर इसकी जगह क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि बी कॉस ये इस तरह लिखा हो, कॉस वाला बेशक पहले लिखा हो, साइन वाला बाद में लिखा हो, लेकिन स्क्वायर हो इज इक्वल टू ये भी दोनों क्या होगा 1 के इक्वल होगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है आर स्क्वायर इंटू 1 जो है आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आर स्क्वायर। इस तरह ये आपकी जो एक्सरसाइज है 6.4 जो है कंप्लीट होगी।